शहर से दूर घने जंगलों के बीच से एक गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी में सारा और हेनरी नाम का एक शादीशुदा जोड़ा बैठा हुआ था। हेनरी, तुम क्या मुझे आज जंगल सफारी पर लेकर आए हो, जो ऐसे खतरनाक जंगल में गाड़ी बढ़ा ली? अच्छे खासे हाईवे से जा रहे थे हम लोग। अरे नहीं, ये जंगल सफारी नहीं, शॉर्टकट है। अभी मेन रोड से जाते ना तो मैसूर पहुंचते पहुंचते 4 घंटे लग जाते। मैप पर पूरा रोड हैवी ट्रैफिक शो कर रहा है। सारा अपने चारों ओर फैले जंगल को देख थोड़ी घबराई हुई थी। वही हेनरी तेज स्पीड में गाड़ी भगाकर जल्दी से जल्दी ये जंगल पार कर लेना चाहता था। अचानक उनकी गाड़ी हिचकोले खाने लगती है और देखते ही देखते बंद पड़ जाती है। हेनरी, ये क्या हो रहा है हमारी गाड़ी को? प्लीज ये मत कहना कि गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी में पेट्रोल तो है ना? ऑफ कोर्स सारा, पेट्रोल फुल है, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी को अचानक से हुआ क्या है। प्लीज अब तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना। एक तो रात का समय, ऊपर से यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, कोई गाड़ी तक नहीं गुजर रही है सड़क से। मैं तुम्हें इस जंगल में गाड़ी से बाहर नहीं निकलने दूंगी। कम ऑन सारा, ऐसे डरोगी तो कैसे काम चलेगा? और भूलो मत, जानवर इंसान से ज्यादा खतरनाक नहीं होते। एक बार चेक तो करना ही पड़ेगा कि आखिर गाड़ी को हुआ क्या है। हेनरी गाड़ी से उतरता है और गाड़ी का बोनट खोलकर चेक करने लगता है। ओह माय गॉड, इसमें से तो धुआं निकल रहा है। अब क्या करें? मुझे नहीं लग रहा कि अब ये गाड़ी चलने वाली है। देखो, इतनी रात को इस जंगल में मुझे पहले ही डर लग रहा है। जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? अगर उन्हें पता लग गया ना इस घने जंगल में हमारे जैसे 2 शिकार घूम रहे हैं, तो वो डिनर करने के लिए इधर ही आ जाएंगे। तुम चुपचाप आकर गाड़ी में बैठो। हम गाड़ी के अंदर बैठकर ही मदद मिलने तक इंतजार करेंगे। कुछ देर गाड़ी में बैठने के बाद हेनरी, बंद गाड़ी के अंदर बहुत सफोकेशन हो रही है, क्या करें? देखो, यहाँ सड़क बनी हुई है, इसका मतलब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती जरूर होंगी। हो सकता है आसपास कोई होटल या सराय भी हो। चलो एक बार हिम्मत करके रात बिताने के लिए कोई मदद मांगते हैं। यहाँ गाड़ी में बैठना सेफ नहीं है। घबराते हुए सारा और हेनरी जंगल में थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं। वो देखो, उधर से लाइट दिखाई दे रही है, जरूर वहाँ कोई कॉटेज होगा। चलो, उधर हमें हेल्प जरूर मिलेगी। रोशनी की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए सारा और हेनरी एक पुरानी सी हवेली के सामने पहुंच जाते हैं। हेनरी, इतने घने जंगल के बीच में ये हवेली किसकी होगी? कौन रहता होगा यहाँ? अरे यार, किसी की तो होगी ही ना। होगा कोई जिसे शहर से दूर शांति में रहना पसंद हो। तुम छोड़ो ना ये सब। हेनरी उस बड़ी सी हवेली का दरवाजा खटखटाता है। कुछ ही पलों में वो पुराना और जंग लगा दरवाजा तेज आवाज के साथ खुलता है और अपने सामने उन्हें हाथ में छड़ी पकड़े हुए एक बूढ़ी औरत नजर आती है। बूढ़ी महिला काफी उम्र दराज नजर आ रही थी। उसका चेहरा सफेद और झुर्रीदार नजर आ रहा था। सारा और हेनरी को देखकर वो बूढ़ी महिला मुस्कुराने लगती है। आओ आओ बच्चों, स्वागत है तुम्हारा। साधारण से सुनाई देने वाले ये शब्द उस बुढ़िया के मुंह से सुनकर ना जाने क्यों सारा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अब हम लोग यहीं जंगल वाली सड़क से गुजर रहे थे, अचानक हमारी मुझे पता है तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है। तुम्हें रात बिताने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए मेरे बंगले में चले आए, यही ना? अरे भाई, ऐसे आंखें फाड़कर हैरानी से क्या देख रहे हो? अब इस सुनसान जंगल में पिकनिक मनाने तो कोई आता नहीं। गाड़ी ही खराब हुई होगी, इसीलिए आए होंगे। चलो अब ज्यादा सोचो मत, आओ मेरे साथ। बूढ़ी उन्हें लेकर बड़े से बंगले के गलियारे से गुजरने लगती है। हेनरी, तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस सुनसान जंगल में अचानक से हमें ये बंगला मिल गया, और फिर इन्होंने हमें बिना कुछ भी पूछे अपने घर में रुकने की परमिशन भी दे दी। सारा, तुम क्यों सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने पर तुली हुई हो? अरे आज रात की बात है, माना कि ये थोड़ी अजीब है, लेकिन अब घने जंगल के बीच में 5 स्टार होटल की फैसिलिटी तो नहीं मिलेगी ना। इस बंगले में रहेंगे तो कम से कम जंगली जानवरों का खतरा तो नहीं रहेगा। अब आपका बंगला तो बहुत बड़ा है और बहुत पुराना भी नजर आता है। इतने बड़े बंगले में आप अकेली रहती हैं? अब आपकी फैमिली में और कौन कौन है? अकेली? अकेली नहीं हूँ मैं। थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुम्हें कि यहाँ और कौन कौन रहता है।
इतनी भी क्या जल्दी है? आप हमें हमारा रूम दिखा दीजिए प्लीज। काफी रात हो गई है और सुबह हमें जल्दी ही निकलना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो, यही है तुम्हारा कमरा। कमरे में पहुंचकर सारा और हेनरी की थोड़ी सांस में सांस आ गई थी। जल्दी से सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर यहाँ से बाहर निकलते हैं। मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। ये बुढ़ी कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस नहीं लगी तुम्हें? बात कम करती है और डराती ज्यादा है। अरे छोड़ो ना उनको, तुम चेक करो तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क आया क्या? पता नहीं ऐसा क्या है यहाँ कि मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। हेनरी और सारा अपने कमरे में लेट जाते हैं। कुछ ही देर में वे लोग गहरी नींद में पहुंच गए थे। पता नहीं ये रात कौन सा पहर था। सारा गहरी नींद में थी। नींद में ही उसने महसूस किया कि जैसे उसे 3 लोगों ने घेर रखा है और वे कुछ अजीबोगरीब से मंत्र पढ़कर उसके ऊपर कुछ छिड़क रहे हैं। सारा घबरा कर उठ बैठती है तो खुद को एक अनजान से कमरे में पाती है। हेनरी, कहाँ हो तुम? ये तो वो कमरा नहीं है जहाँ हम सोए थे। ये मैं कहाँ आ गई हेनरी? प्लीज हेनरी, जल्दी आओ, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। हेनरी। सारा कमरे में दौड़ते हुए बाहर निकलने के लिए दरवाजा ढूंढ रही थी। सारा जिस कमरे में फंसी हुई थी वहां दीवार में हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे लगे थे, लेकिन जैसे ही वो उन दरवाजों को खोलती सामने एक दीवार दिखाई देती। किसी दरवाजे से निकलकर वो वापस पहले वाले दरवाजे के सामने आ जाती, जैसे उस कमरे में बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। मानो कमरा नहीं, एक भूल भुलैया था वो। सारा एक दरवाजे से निकलती, इधर उधर दौड़ती और फिर वापस उसी जगह पहुंच जाती। सारा का डर से हाल बेहाल हो रहा था। अचानक ही उसे कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। कौन है वहाँ? मैं पूछती हूँ, कौन है? कौन रो रहा है यहाँ पर? सामने आओ। सारा के इतना कहते ही रोने की आवाज और तेज हो जाती है। कौन हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? कुछ तो है यहाँ। मैंने कहा था हेनरी से, मुझे ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन हेनरी ने मेरी बात नहीं मानी। पता नहीं वो किस हाल में होगा। हेनरी, तुम कहाँ हो हेनरी? सारा कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, तभी उसे दीवार पर एक आकृति दिखाई देती है। सारा उसे छू कर देखती है तो वो उसे कुछ अजीब सा लगता है। सारा उस आकृति को घुमा कर देखती है। अचानक ही कमरे के फर्श से नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता बन जाता है। सारा घबराते हुए उस बेसमेंट में पहुंच जाती है, लेकिन बेसमेंट में पहुंचने पर उसकी सांस थम जाती है। ये बेसमेंट बड़ा ही डरावना नजर आता था। उसमें जगह जगह भयानक गुड़ियां लटकी हुई थी। कहने को तो ये निर्जीव गुड़ियां थी, लेकिन उन गुड़ियों के चेहरे इतने सजीव थे, लगता था अभी बोल पड़ेंगी। छत से लटकी उन सैकड़ों काली गुड़ियों को देखकर सारा के बदन में कुछ झुरझुरी सी दौड़ने लगी थी। उन सभी गुड़ियों का चेहरा एक ही जैसा था और उन पर खून के छींटे लगे हुए थे। किसी किसी गुड़िया से अभी भी खून टपक रहा था, जिसे देखकर सारा की चीख निकल जाती है। सारा मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में बेसमेंट में आगे बढ़ रही थी। तभी एक तस्वीर देखकर उसके दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है। यह तस्वीर किसी खूबसूरत लड़की की थी। उस तस्वीर पर नीचे सुंदर लिखावट में एक नाम लिखा था, मारिया। वह पेंटिंग देखकर सारा की आंखें हैरत से खुली रह गई थी, क्योंकि बेसमेंट में जितनी भी डॉल लटकी हुई थी उन सभी के चेहरे हूबहू मारिया जैसे ही थे। सारा के रोंगटे खड़े करने के लिए इतना ही काफी था। अचानक मारिया की तस्वीर में उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे मारिया अचानक उसे घूरने लगी हो। सारा उस तस्वीर को देखकर उसके करीब जाती है और तस्वीर को छू कर देखती है। अचानक मारिया की तस्वीर में उसकी आंखों से खून रिसने लगता है, जिसे देखकर सारा चीख कर वहां से भागने लगती है। सारा का पैर किसी भारी चीज से टकराता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। तभी उसके ठीक सामने लटकी हुई डॉल अपनी आंखें खोल लेती है और एक डरावनी मुस्कान लिए उसकी ओर देखने लगती है। जरूर वो बुढ़िया कोई काला जादू जानती है। उसने ही मुझे यहाँ पर कैद कर लिया है।
मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अपने हेनरी को लेकर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। हेनरी ठीक कहता है, इंसान जानवर से ज्यादा खतरनाक होता है। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। सारा बेसमेंट में इधर उधर दौड़ते हुए ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां ढूंढ रही थी कि तभी उसे छड़ी टिकाने की खटखट आवाज सुनाई देने लगती है। ओह शिट, लगता है वो बुढ़िया आ रही है। मुझे छिप जाना चाहिए। पता नहीं मुझसे क्या चाहती है वो। कुछ ही देर में बूढ़ी औरत अपने झुके शरीर और छड़ी को जमीन में टिकाती बेसमेंट में पहुंच गई थी। बूढ़ी बेसमेंट में अपनी छड़ी टिकाती घूम रही थी, लेकिन सारा को नहीं ढूंढ पा रही थी क्योंकि सारा ने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था। छिपने का कोई फायदा नहीं है सारा। इस घर से कोई बाहर नहीं जा सकता। देखो, मेरी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही है। उनको वेट कराना अच्छी बात नहीं है। उन्हें गुस्सा आ गया तो तुम्हारे लिए तकलीफ हो जाएगी। आओ, तुम तो मिलना चाहती थी ना सबसे। देखो, यहाँ मेरे पति हैं, मेरी बेटी मारिया है और मेरी पोती। देखो ना कितनी प्यारी है वो। तुम मिलना नहीं चाहोगी उनसे? अच्छा ठीक है, मत मिलो, लेकिन हेनरी से तो मिलना है ना तुम्हें। क्या किया इन्होंने मेरे हेनरी के साथ? ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? ओह गॉड, हेल्प मी प्लीज। अच्छा, तो हाइड एंड सीक खेलना चाहती हो मेरे साथ? मारिया को भी बहुत पसंद है ये गेम, बस उसे गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है। हाइड एंड सीक में वो जिसे पकड़ लेती है उसको तड़पा तड़पा कर मारती है। ठीक है, हम सब मिलकर ढूंढते हैं तुम्हें। जो तुम्हें ढूंढेगा उसको ही तुम्हारा शिकार करने का मौका मिलेगा। वो डॉल देखी ना तुमने? वो सब कभी इस हवेली में गेस्ट बनकर आए थे। मैंने समझाया भी था कि यहाँ से वापस जाना संभव नहीं, लेकिन उन्हें भी तुम्हारी तरह हाइड एंड सीक खेलने का शौक था। मारे गए सबके सब। सारा को उस अंधेरे कमरे से बूढ़ी की सभी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। सारा पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही पल सारा को कमरे में एक काला साया नजर आता है, जिसकी सफेद आंखें उस अंधेरे कमरे में चमकती हुई इतनी डरावनी लग रही थी कि किसी का भी खून जमा दे। सारा अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रखकर किसी तरह अपनी चीख को मुंह में ही दबा लेती है और घबराते हुए उस कमरे से निकलकर दौड़ते हुए एक दूसरे कमरे में पहुंचती है, जहां उसे कई सारे सड़े गले शव दिखाई देते हैं। उस कमरे से भयंकर दुर्गंध आ रही थी और अधगले शवों को कीड़े खा रहे थे। सभी शवों के आंखें और मुंह खुले हुए थे और सैकड़ों कीड़े उनके मुंह से कतार बनाकर बाहर की ओर आ रहे थे। ये नजारा देख सारा खुद पर काबू नहीं कर पाती है और उसे उल्टी हो जाती है। इतने सारे लोगों को मार चुकी है ये पागल बुढ़िया। पुलिस इसे पकड़ती क्यों नहीं? आखिर इसे चाहिए क्या? क्यों मार रही है मासूम लोगों को? अब समझ में आ रहा है कि इसने एक घने जंगल में अपना ये कॉटेज क्यों बनाया है, क्योंकि घने जंगलों के बीचों बीच कोई जान ही नहीं पाता होगा कि गायब हुए लोग आखिर गए तो गए कहाँ। यस, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, छोड़ूंगी नहीं इनको। सारा अपने फोन से पुलिस का नंबर मिलाती है, लेकिन उसका फोन डेड पड़ा हुआ था। नताशा, मेरी बच्ची, आई लव यू सो मच। मैं नहीं जानती तुम्हें ये मैसेज कभी मिलेगा या नहीं, या जब तुम्हें ये मैसेज मिले मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम जान पाओगी कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन शेयर कर रही हूँ। टेक केयर बेटा। मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल तुम अपने मॉम डैड को ढूंढते हुए आओगी जरूर। अपनी बेटी के लिए मैसेज रिकॉर्ड करके
सारा सेंड बटन दबा देती है, लेकिन अभी भी मैसेज सेंड नहीं होता, जिसे देखकर सारा फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। क्या सारा इस हाउस से निकल पाएगी? क्या नताशा को कभी पता चलेगा उसके माता पिता कहाँ हैं? क्या है इस घर की स्टोरी? जानने के लिए अगला भाग देखना ना भूलें। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।